नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी में आज जो हम कहानी बताने वाले हैं वो कहानी है जब कोई आपका अपमान करे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की कहानी की। भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय है। इसलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करता है। यह जीवन से जुड़ी कहानियां हैं और इसलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानियां पसंद आएगी। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगा। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इन सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उनका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहा है। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला कि हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? बुद्ध ने कहा, बस तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई है। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले तो मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोध हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता, हिंसा का भी सहारा ले लेता। लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच सकती है। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावना मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जा सकता है जब मैं इसे भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं उनकी इस हरकत से तटस्थ हूं, इससे कोसों दूर हूं। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी है और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी है, फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, वर्ष मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं कोई मुझे कैसे दे सकता है? इससे मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन करते हुए बोला। बुद्ध ने फिर पूछा कि जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाई बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए। चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं ले सकता। अब बताओ तुम उसका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा कि मुझे तुम पर दया आ रही है वर्ष। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगी मुझे ये गालियां मिलेगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच में पड़ गए। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गालियाँ एक कांटा है।
जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देता है। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आँख से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ, आंखें रहते हुए गालियाँ कैसे खा सकता हूँ और होश में रहते हुए क्रोध कैसे कर सकता हूँ। अंततः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गए, उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उनके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उसने और सहन नहीं हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बुद्ध की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।